डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में ये 7th लेक्चर है और आज का ये लेक्चर बीएससी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। पेपर कोड है जू 302F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जूलॉजी का ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर से हमने पहले ही एमसीक्यू को अपलोड कर दिया है और आज के 7th लेक्चर में हमने यूनिट 4 क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स है, फ्लाइट एडेप्टेशन है इन दी बर्ड एंड क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स हैं ऑफ वर्टिब्रेट। यूनिट 7th है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो आज यूनिट 4 और यूनिट 5 यहां से हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रेप्टाइल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस बेस्ड मेनली एज। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं जिसमें स्नैक वगैरह आते हैं वो अपना नाइट्रोजनस बेस्ड किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में नो, यूरिया नो, यूरिक एसिड यस। रेप्टाइल एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। और क्वेश्चन नंबर सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल। इनमें से रेप्टाइल का कौन सा करेक्टर नहीं है? ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, ये भी रेप्टाइल का करेक्टर है। पॉइक्लोथर्मिक होते हैं यस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है रेप्टाइल में यस। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स नो। मेमरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन द रेप्टाइल्स। सो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ ऑर्डर रिंकोसेफेलिया इज। तो रिंकोसेफेलिया जो ऑर्डर है उसका लिविंग मेंबर कौन सा है इनमें से? गेको नो, टुआटारा यस। टुआटारा जो है ओनली लिविंग स्पीसीज है ऑफ रिंकोसेफेलिया। जो रेप्टाइल्स में जब आएंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ऑर्डर रिंकोसेफेलिया आएगा, जिसमें टुआटारा इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्नैक बिलोंग टू विच ऑर्डर। स्नैक कौन से ऑर्डर को किस ऑर्डर में आते हैं? चिलोनिया नो, स्क्यूमेटा यस। स्नैक आते हैं ऑर्डर स्क्यूमेटा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस बेस्ड मेनली एज। जो चिड़िया होती है, पक्षी होती है, वो किसकी फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करते हैं? यूरिया की फॉर्म में नो, अमोनिया की फॉर्म में नो, यूरिक एसिड यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी एनिमल्स जो कम वाटर कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दी टूथलेस बीक इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो किसकी बीक में टूथ नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते? रेप्टाइल्स नो, रेप्टाइल की टीथ में दांत पाए जाते हैं। बर्ड यस। बर्ड की जो चिड़िया होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी बीक में टीथ absent होते हैं, टूथलेस होते हैं दे आर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बर्ड हैव विच टाइप ऑफ बोन्स फॉर फ्लाइट। बर्ड जो होती है, पक्षी होती है, उनको फ्लाई करना पड़ता है, उड़ना पड़ता है आसमान में, तो उनकी जो बोन्स है वो किस तरह की होती है? सॉलिड हैवी बोन्स नो, न्यूमो न्यूमोटेक न्यूमेटिक बोन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती है, इसमें एयर भरी होती है, इनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा मैमल्स का करेक्टर नहीं है? हेयर, इट इज द कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। मेमरी ग्लैंड यस, एक्सटर्नल ईयर्स यस, क्लोएका नो। क्लोएका इज नॉट ए मैमेलियन कैरेक्टर्स, ये मैमल्स में नहीं पाया जाता है। बाकी हेयर भी पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी पाए जाते हैं हमारे अंदर। सो क्लोएका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नैक। इनमें से कौन सा स्नैक पॉइजनस नहीं है? सो बनगैरस पॉइजनस स्नैक है, वाइपर भी पॉइजनस होता है, पाइथन यस। पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नैक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पॉइजनस स्नैक कैन बी आइडेंटिफाइड
बाई प्रेजेंस ऑफ। तो पॉइजनस स्नैक को कैसे पहचानेंगे? राउंड वैली स्केल, नो। स्मॉल यूनिफॉर्म डॉर्सल स्केल, नो। लार्ज वेंट्रल स्केल, जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनके वेंट्रल साइड पर बड़े बड़े स्केल्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लार्ज वेंट्रल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the poisonous the poisonous gland of snake is a modified। स्नैक में सांप में जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनती है? पैरोटिड सैलावरी ग्लैंड। जैसे हमारे अंदर, यस, हमारे अंदर सैलावरी ग्लैंड है जो लार्ज सिक्रेट करती है, सेम इनके अंदर भी ये सैलावरी ग्लैंड मॉडिफाइड हो जाती है इनटू द पॉइजनस ग्लैंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वेनम ऑफ वाइपर इज मेनली। तो जो वाइपर स्नैक है उसका वेनम कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक, नो। हिमोटॉक्सिक, यस। वाइपर स्नैक का वेनम हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब ये हीमो मतलब ब्लड, ये आरबीसी सेल को रप्चर करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा हीमोलिटिक सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है हमारा वाइपर वेनोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द venom of cobra and कराथ affect primarily that। किसको? जो कोबरा और करैत का जो वेनम होता है उनके अंदर जो जहर होता है वो किसको अफेक्ट करेगा सबसे पहले? ब्लड वेसल्स को, नो। रेड ब्लड सेल्स को, नो। नर्वस सिस्टम, यस। जैसे वाइपर जो है वो ब्लड सेल को अफेक्ट कर रहा था, हेमोलिटिक सिस्टम को, ऐसे ही कोबरा और करैत स्नैक हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधे अटैक करते हैं पहले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द हेड ऑफ मोस्ट पॉइजनस स्नैक बियर्स। जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनके हेड पर क्या प्रेजेंट होता है? राउंड पीपल, नो। लार्ज सिमेट्रिकल शील्ड, नो। स्मॉल स्केल, यस। इनके जो हेड होता है उस पर स्केल छोटे होते हैं। तो जो पॉइजनस स्नैक जो होते हैं उनकी हेड पर स्मॉल स्केल प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड। तो चिड़ियों में उड़ने के लिए कौन सा एक मोस्ट एडॉप्टेड फीचर है इनमें से? प्रेजेंस ऑफ क्लो, नो। क्लो मतलब जो उनके जो पंजे होते हैं उनको बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, यस। उनमें फेदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, इसलिए इट इज ए इंपॉर्टेंट करेक्टर फॉर द फ्लाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, न्यूमेटिक बोन इन बर्ड हेल्प इन। बर्ड में स्पेशल टाइप की बोन है न्यूमेटिक बोन, ये किस में हेल्प करती हैं? इंक्रीज बॉडी वेट, नो। रिड्यूसिंग बॉडी वेट, यस। ये बॉडी वेट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? एयर भरी होती है, खोखली होती है इनकी बोन्स, इसलिए जिससे क्या होता है इनका बॉडी वेट भी कम होता है और आसानी से फ्लाई कर पाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, न्यूमेटिक बोन इन बर्ड हेल्प इन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेम। रिड्यूसिंग बॉडी वेट, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बर्ड हैव ए हाई मेटाबॉलिक रेट बिकॉज। जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ऐसा क्यों? दे लिव इन कोल्ड रीजन, नो। दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर फ्लाइट। बर्ड को क्या होता है जब वो फ्लाई करती हैं तो इनकी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सारे ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड सब जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। किडनी हो गया वो भी फंक्शन करने लगेगा, लंग्स भी ज्यादा फंक्शन करने लगेंगे, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करने लगेगा। इससे सारे ऑर्गन जो है वो दे आर मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, तो सारे ऑर्गन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इनकी एनर्जी जो है वो हाई होती है, इनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हाई होता है। सो दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर द फ्लाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फेदर प्रोवाइड लिफ्ट एंड हेल्प इन फ्लाइट। कौन सा फेदर जो फ्लाइट में हेल्प करता है, लिफ्ट प्रोवाइड करता है इनमें से? डॉन फेदर, नो।
फ्लोपियम फेदर नो, कंटूर फेदर यस। डिफरेंट टाइप के फेदर होते हैं जिसमें से कंटूर फेदर जो होते हैं वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द विंग शेप दैट रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट इज कॉल्ड। तो फ्लाइट विंग शेप, किस तरह का विंग शेप जो होगा, उनके जो पंख होते हैं उनका शेप होता है जो एयर रेजिस्टेंस को कम करता है। सर्कुलर होंगे तो नो, क्रिसेंट शेप के होंगे नो, स्ट्रीमलाइन शेप यस। अगर विंग का शेप स्ट्रीमलाइन होगा तो ये एयर रेजिस्टेंस को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एरोप्लेन होता है, आगे से नुकीला होता है और पीछे से जो है वो ब्रॉड होता आता है, तो दिस इज स्ट्रीम लाइन शेप। इनके पंख भी इसी तरह के होते हैं जो एयर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which structure in bird act as a shock absorber during landing। जब बर्ड जो है वो लैंडिंग करती है, नीचे उतर के आती है जमीन पर, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक साथ आती है तो नीचे क्या शॉक लगता है, जब भी आप एरोप्लेन में बैठे होंगे तो नीचे जब आते हैं तो एक एक झटके से नीचे आते हैं, तो आपको भी कुछ फील होता होगा शॉक। तो सेम कौन सा यहाँ पर ऑर्गन है जो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है इनमें से। ह्यूमरस नो, फर्कुला यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉर इफिशियंट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्लाइट बर्ड हैव। जब ये बर्ड फ्लाई करते हैं तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एयर जाएगी, इसके लिए बर्ड में एक स्पेशल फीचर होता है, इनमें से कौन सा है। गिल्स नो, स्पाइरिकल नो, एयर सैक यस। बर्ड में प्रेजेंट होते हैं एयर सैक, जिससे ये बाहर से ज्यादा अमाउंट में एयर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनके सेल तक पहुंचती है। सो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं इन बर्ड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे हमारे अंदर लंग्स में एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बर्ड में प्रेजेंट होते हैं एयर सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बर्ड मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे आर। बर्ड जो होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर है, अगर कितना भी ठंड पड़े, 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाए ठंड में, गर्मी में कितना भी टेम्परेचर पड़े चाहे 45 तक पहुंच जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, 37 ही रहता। तो सेम बर्ड भी अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, वो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बदलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर पाइक्लोथर्मिक नो, दे आर कोल्ड ब्लडेड नो, दे आर एक्टोथर्मिक नो, दे आर होम्योथर्मिक। बर्ड जो है वो होम्योथर्मिक एनिमल है, ह्यूमन की तरह। होम्यो मीन्स एक जैसा, कांस्टेंट। होम्यो मीन्स कांस्टेंट एंड थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। So option D is the correct answer. Next question number 24. The major muscles responsible for downstroke of the bird wing is। तो कौन सी बर्ड की कौन सी मसल जो है वो डाउन स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सुप्रा सुप्रारोकोइडियस नो, गैस्ट्रोनीमियस नो, पेक्टोरलिस पेक्टोरलिस मेजर यस। पेक्टोरलिस मेजर जो है वो डाउन स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अप स्ट्रोक इन द बर्ड इज। तो डाउन स्ट्रोक के लिए थी वो पेक्टोरलिस मेजर रिस्पॉन्सिबल थी, तो अप स्ट्रोक के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, पेक्टोरलिस माइनर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 26. The absence of teeth in bird is an adaptation for। बर्ड की जो चोंच होती है उसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, ये कैसा अडेप्टेशन है। कैचिंग प्रे नो, रिड्यूसिंग बॉडी वेट यस। क्योंकि इनको बॉडी वेट कम करना है उड़ने के लिए, इसलिए इनकी चोंच में टीथ नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, adopted radiation in eutheria resulted in diversification into, तो यूथीरिया क्लास है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो यूथीरिया जो डाइवर्स हुए डिफरेंट फॉर्म में, तो कौन सा एक अडॉप्टेड रेडिएशंस है इनमें से? ओनली टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स? नो। टेरेस्ट्रियल, एरियल, आर्बोरियल एंड एक्वेटिक फॉर्म। तो यूथेरिया से जो वो टेरिस्ट डाइवर्सिफाइड होकर डिफरेंट एनिमल बने हैं। टेरिस्ट्रियल्स एनिमल्स भी बने हैं, एरियल्स भी बने हैं, आर्बोरियल्स भी हैं और एक्वेटिक फॉर्म डेवलप हुई हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मैराइन mammals such as whale evolve streamlined bodies due to, जो whale fish है उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। क्यों स्ट्रीमलाइन होती है, किसकी वजह से? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से? नो। स्ट्रक्चरल डिजनरेशन की वजह से? नो। एडॉप्टेड रेडिएशन? यस। ड्यू टू एडॉप्टिव रेडिएशन इसकी जो व्हेल की जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, a defining feather of all vertebrate is the presence of, तो सभी वर्टिब्रेट में कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ? नो। सभी वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड तो नहीं पाती, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस आती है? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस आती है। सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रल कॉलम? यस, सभी वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वर्टिब्री possesses which type of circulatory system? वर्टिब्रेट में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ओपन टाइप का? नो। क्लोज टाइप का? यस। वर्टिब्रेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप का होता है। हमारे अंदर क्या ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है। इट इज क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच जर्म लेयर आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट में कौन सी जर्म लेयर्स पाई जाती हैं? मोनोब्लास्टिक? नो, एक लेयर तो नहीं होती है। डिप्लोब्लास्टिक? नो। ट्रिप्लोब्लास्टिक? यस। वर्टिब्रेट में तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द नोटोकॉर्ड इन वर्टिब्रेट इज रिप्लेस बाय? वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड किसके द्वारा रिप्लेस होती है? स्कल के द्वारा? नो। वर्टिब्रल कॉलम? यस। हमारे अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो गई है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वर्टिब्रेट? इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट का फीचर नहीं है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इट इज ए फीचर ऑफ वर्टिब्रेट। पेयर्ड लिम्ब, ये भी हमारे अंदर पेयर्ड लिम्ब पाए जाते हैं, दो हाथ दो पैर। पोस्ट एनल टेल, ये भी पाई जाती है, बंदरों में टेल होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज नॉट ए फीचर ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इज? तो वर्टिब्रेट का हार्ट की पोजीशन पूछा है, डॉर्सल होता है? नो। वेंट्रल? यस। जो वर्टिब्रेट जिसमें हम आते हैं, हम लोग का हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल पोजीशन पे होता है। आगे साइड वेंट्रल पोजीशन है और पीछे साइड क्या डॉर्सल पोजीशन है। तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया, ये हमारे डॉर्सल साइड पर है और हार्ट हमारे वेंट्रल साइड पर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वर्टिब्रेट प्राइमरली एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू? तो वर्टिब्रेट में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? फ्लेम सेल्स? नो। मेल्पिगन ट्यूबुल्स? नो। नेफ्रीडिया? नो। किडनी? यस।
वर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। वर्टिब्रेट हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है, क्रेनियल नर्व कितने पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं? 4 पेयर नो, 6 पेयर नो, 8 से 10 पेयर नो, 10 to 12 पेयर यस। वर्टिब्रेट में जो है वो 10 से 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑर्गन सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड इन वर्टिब्रेट? तो कौन सा सिस्टम जो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा डेवलप होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम? नो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हजारों अंडे देते हैं, हजारों बच्चे देते हैं। हम लोग क्या एक बच्चा देते हैं, दो देते हैं, चार पांच। तो इम्यून सिस्टम नो, नर्वस सिस्टम यस। वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम जो वो सबसे ज्यादा डेवलप है। हम लोग सबसे ज्यादा दिमाग क्या है, सोचने की क्षमता क्या हमारे अंदर है। सो नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप, हाईली डेवलप इन दी वर्टिब्रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन वर्टिब्रेट मेनली कंसिस्ट ऑफ? जो इंटेगुमेंट सिस्टम होता है वर्टिब्रेट का, वो किससे बना होता है? बोन्स एंड मसल से? नो, स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव यस। इंटेगुमेंट सिस्टम में हम पढ़ते हैं स्किन को, हेयर्स को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द वर्टिब्रेट स्किन डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? तो वर्टिब्रेट की जो स्किन है, हमारी जो स्किन है, वो कौन सी जर्म लेयर से बनती है? एंडोडर्म से? नो, मिजोडर्म से? नो, एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म यस। हमारी जो लेयर है स्किन जो है वो एक्टोडर्म और मिजोडर्म दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए हम बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है। स्किन की जो लेयर है उसको इपिडर्मिस बोलते हैं हम स्किन को। तो इस इपिडर्मिस बनती है एक्टोडर्म से, और डर्मिस बनती है मीजोडर्म से। इपी प्लस डर्मिस, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इपिडर्मिस इन वर्टिब्रेट इज कॉल्ड? तो जो इपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? स्टेटम स्पिनोसम? नो, स्टेटम ग्रेनुलोसम? नो, स्ट्रेटम कॉर्नियम यस। स्टेटम कॉर्नियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ एपिडर्मिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच वर्टिब्रेट ग्रुप possess म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन? तो किसमें म्यूकस ग्लैंड, कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं? बर्ड में नहीं पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स में नो, मैमल्स में भी नहीं पाई जाती हैं, एम्फीबियंस यस। एम्फीबियंस की स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। इसकी इसलिए जब भी आप देखोगे फ्रॉग वगैरह, उनकी स्किन पर एक मॉइस्चर रहती है, बिकॉज frog skin contain mucus gland. So option D is the correct answer. Next question number 42. Scale of fish are derived from? फिश में जो स्केल्स होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? एपिडर्मिस से? नो, डर्मिस यस। डर्मिस से ड्राइव होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। फेदर इन बर्ड आर मॉडिफिकेशन ऑफ? बर्ड में जो फेदर हैं वो किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं? डर्मिस के? नो, एपिडर्मिस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हेयर इन मैमल्स ओरिजिनेट फ्रॉम? तो मैमल्स में हेयर जो होते हैं किससे ओरिजिनेट होते हैं? डर्मिस से? नो, एपिडर्मिस यस। एपिडर्मिस से जो हेयर ओरिजिनेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द ओनली इंटेगुमेंट्री ग्लैंड प्रेजेंट इन बर्ड आर? इनमें से कौन सी इंटेगुमेंट्री ग्लैंड है जो सिर्फ बर्ड में मिलती है, पक्षियों में मिलती है? स्वीट ग्लैंड? नो, ये तो ह्यूमन में मिलती है। सेबियसिस ग्लैंड, ये भी हमारे अंदर मिलती है। यूरोपाइजियल ग्लैंड, या जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, ये सिर्फ बर्ड में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मेमोरी ग्लैंड इवॉल्व फ्रॉम मॉडिफाइड। मेमोरी ग्लैंड जो किस तरह की ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती हैं? सेबेसियस ग्लैंड, नो, स्वीट ग्लैंड, यस। जो मेमोरी ग्लैंड है हमारे अंदर, वो स्वीट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द मेन फंक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन इज। हमारी स्किन में मेलानिन पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सॉफ्टनेस, नो, प्रोड्यूस स्वेट, नो, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यस। जो हमारे अंदर मेलानिन है वो जो यूवी रेज आ रही हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेलानिन क्या करता है? बाहर से यूवी रेज आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, हमारे अंदर ऑर्गन में जाने से रोकता है। तो स्किन तो ब्लैक हो जाती है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स जो है वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नेल, हेयर, हॉर्न एंड क्लॉ मैमल्स आर फॉर्म्ड बाई। तो हमारे अंदर नेल्स पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं किसी किसी एनिमल में, और क्लॉ होते हैं, पंजे। ये किससे बनते हैं? किस प्रोटीन से? कोलेजन प्रोटीन से, नो। इलास्टिन प्रोटीन, नो। क्रिएटिन प्रोटीन, यस। ये जो बनते हैं क्रिएटिन प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द बोन दैट फॉर्म्स द ब्रेस्ट बोन इन बर्ड इज। बर्ड में जो ब्रेस्ट बोन होती है वो किससे बनती है? स्कैपुला से, नो। ह्यूमरस से, नो। स्टर्नम, यस। स्टर्नम से बनती है ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम जो है ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द स्कल ऑफ मैमल्स इज मेनली। मैमल्स की स्कल कैसी होती है? मोनोकोंडालिक होती है, नो। डाइकोंडालिक, यस। इसमें डाई मीन्स दो, इसमें दो ऑस्किल पाए जाते हैं मैमल्स की स्कल में, इसलिए इसकी स्कल होती है डाइकोंडाइलिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।